नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। केंद्र सरकार में वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया है, जिसका विपक्षी दल विरोध भी कर रहे हैं और सत्ताधीन पार्टी उसका स्वागत कर रही है। तो स्वास्थ्य बजट, इसमें स्वास्थ्य में कितना बजट रखा गया है, तो आज में बात करते हैं डॉक्टर बीपी त्यागी जी से, जो विश्व प्रसिद्ध हैं। मैं संजय शर्मा, एबीपी न्यूज़ से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका एबीपी न्यूज़ में। जो बजट पेश हुआ है, इसमें स्वास्थ्य के लिए क्या सुविधाएं और कितना फायदेमंद है? जो ये आया है स्वास्थ्य बजट, ये पहले बजट से 0.3% ज़्यादा है, और जो 0.3% ज़्यादा है उसमें जो पहले के काम बचे हुए हैं, उतने फंड में वही काम पूरे नहीं हो पाएंगे। उदाहरण के तौर पे जो यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उत्तर प्रदेश में बोला गया था कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमें कम से कम 300 करोड़ रुपए पैसा चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जो अच्छे स्तर का होता है। तो अभी तो सिर्फ यूपी का ही काम, इतना जो ये बढ़ाया गया है बजट, यूपी का ही काम नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि 157 मेडिकल कॉलेज हैं, उसके साथ 157 नर्सिंग कॉलेज बनने हैं। तो 157 नर्सिंग जो कॉलेज बनेंगे उनमें भी खर्चा आएगा। उसके लिए फंड कहाँ से आएगा, ये कोई किसी ने बताया नहीं है। उसके अलावा जो और हेल्थ सर्विसेज हैं, जितनी भी हेल्थ सर्विसेज यहाँ पर हैं, जैसे यहाँ हमें 450 डॉक्टर की ज़रूरत है गाजियाबाद ज़िले में। ये तो मैं एक ज़िले की बात कर रहा हूँ, 700 से ज़्यादा ज़िले हैं पूरे भारत में। ये एक ज़िले में इनके पास 200 डॉक्टर कम हैं। उसके साथ पैरामेडिकल स्टाफ कितने कम होंगे, उसके ऊपर स्टाफ नर्स कितनी कम होंगी। तो पहले तो ये जो अपना यहाँ बैलेंस चल रहा है कि हमें अपॉइंटमेंट रखना है डॉक्टर्स का, अपॉइंटमेंट स्टाफ नर्सिस का, पैरामेडिकल स्टाफ का, सारी मशीनों का। तो जो पहली चीज़ें रुकी हुई हैं, इस बजट से मैं ये मानता हूँ कि वो चीज़ें भी हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। कोई नई चीज़ बन जाए वो तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना हमें कोई पैसा बजट में नहीं मिला है। दूसरी बात, जो हम लोग जैसे सर्जन लोग हैं, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं बाहर से, उनमें इतना टैक्स लगता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट 20,000 का है वो हमें 1,20,000 का खरीदना पड़ता है। एंडोस्कोप जैसे हम बता रहे हैं, या जो भी दूरबीन वगैरह होती हैं। तो एक प्राइवेट डॉक्टर को भी अपने खर्चे निकालने के लिए अपनी फीस में वृद्धि करनी पड़ती है। अगर प्राइवेट डॉक्टर फीस में वृद्धि करता है तो अल्टीमेटली जो इसका सारा बात आती है वो जनता पे आती है। अब आते हैं हम आयुष्मान कार्ड पे। आयुष्मान कार्ड जो हमें ये बताया गया है कि 50,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड मिल चुके हैं। तो उन 50 करोड़ में कितने लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं? मेरे हिसाब से यहाँ गाजियाबाद में 1 या 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उनको तवज्जो दे रहा है, बाकी और कोई उनको तवज्जो इसलिए नहीं दे रहा है कि उसमें जितने भी इन्होंने रेट तय किए हैं वो बहुत ही मिनिमम है, और उससे किसी भी प्राइवेट डॉक्टर का या अस्पताल का खर्चा नहीं निकल पाता है, क्योंकि उनके इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे हैं। ये जितनी भी योजनाएं हैं, इनको अगर तरीके से लागू किया जाएगा तो उस लागू करने में ही, तो उसको तरीके से लागू करने में ही ये जो फंड एलोकेट किया गया है, इसका कहीं पता नहीं लगेगा। तो एक्स्ट्रा चीज़ तो होना बहुत मुश्किल है।
दिखा दिया, मगर मेरे बेटे की सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम आज ENT हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिसे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज ही मिले डॉक्टर बीपी त्यागी से। हर्ष ENT हॉस्पिटल C43